चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थ्योरेटिकली देखना है कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना। ये चार्टिंग कैसे की जाती है, एक चार्ट सर्वर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्लाइंट साइड क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दो मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। एक रहेगा हमारा नॉर्मल बेसिक लेवल पे चार्ट कैसे परफॉर्म होता है वो देखेंगे। चार्ट मीन्स लाइक इंस्टेंट मैसेजिंग बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैसेजिंग बोल सकते हैं। और सेकेंड रहेगा हमारा एक इंटरनेट सर्वर के थ्रू या हम लोग आईआरसी का यूज़ करके एक ग्रुप चार्ट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, वो देखेंगे। जो सीक्रेट रहेगा और जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना, मूवीज़ में लाइक जो हैकर होते हैं वो उनको कुछ सीक्रेट मैसेज सेंड करना है तो उस टर्मिनल के ऊपर जाके कुछ चैटिंग करते हैं सामने वाले के साथ। और वो फिर वो आप लोगों ने मे भी डार्क वेब के कुछ फिल्म देखी होगी तो उसमें भी होता है कि लाइक एक ओनियन नेटवर्क होता है, उसमें जाके वो जो लोग चैटिंग करते हैं, ठीक है, वो सब या वहाँ पर दिखाया जाता है, वो सब एक्चुअल में होता है। और हमें हमें मोस्ट ऑफ क्या पता होता है कि हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करके चैटिंग कर सकते हैं, हम लोग फेसबुक यूज़ करके, टेलीग्राम यूज़ करके चैटिंग, ये हमारे क्लाइंट है। ये हमारे जैसे कि लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसी ने सर्वर क्रिएट किया है और वो सर्वर का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़ करके चैटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। एक रहेगी नेट कैट से, ओके, और सेकंड रहेगी आईआरसी से। दोनों का मीनिंग लाइक एक ही है। और बस हम लोग जिसे बोलते हैं कि लाइक डिवाइसेस अलग है या सर्वर सर्विसेज अलग है, ये भी बोल सकते हैं। काम लगभग सेम ही है फॉर चैटिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, नेटकैट यूज़ अलग अलग वेज के लिए किया जाता है, आईआरसी ओनली चैटिंग सर्वर है। ठीक है। तो आईआरसी का मतलब होता है कि लाइक इंटरनेट रिले चार्ट, राइट। मतलब एक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है वहाँ पर और रियल टाइम में हम लोग मैसेजिंग टेस्ट मैसेजिंग करते हैं। लाइक इंटरनेट का यूज़ करके, बिना इंटरनेट का यूज़ करके भी होता था पहले, बट अभी इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग चैटिंग परफॉर्म करते हैं। और ये 1988 में ये बना था, आई थिंक सो, जैसे मुझे पता है। तो ये यहाँ पर हम लोग आईआरसी में ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन मतलब अभी हमारा सेशन चल रहा है। ठीक है। तो ये सेशन कहीं पर भी लीक ना हो, हम लोग क्या चार्ट कर रहे हैं ये किसी को पता ना चले, गवर्नमेंट को हो या किसी और को। तो हमारा खुद का एक सर्वर क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आपको वाइट बोर्ड का दिखाता हूँ। वाइट बोर्ड, ओके। तो सपोज मेरे पास एक सर्वर है। ठीक है। अब ये हम लोग सेंट्रलाइज कर लेते हैं सर्वर को और इस सर्वर को नाम देते हैं चैटिंग सर्वर। ठीक है, लाइक हैक सूडो आईआरसी या चैटिंग। ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक सेंट्रलाइज सर्वर जहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं और साथ में हम कुछ चीज़ें भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, सर्वर, इसे मैं नाम देता हूँ सर्वर। ओके। अब सर्वर है तो सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए क्लाइंट तो होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे पास अभी क्लाइंट है सपोज। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक क्लाइंट है, यहाँ पर एक क्लाइंट है और ये क्लाइंट है और यहाँ पर सपोज और दो क्लाइंट है। क्लाइंट के मैं नाम देता हूँ, क्लाइंट जो है विशाल। देन सेकंड क्लाइंट है सपोज शुभम, ओके। और एक है सपोज यहाँ पर आरती, प्राची, रोहन। ठीक है, इतने सारे अपने पास क्लाइंट है। ये लोग को हम लोग क्लाइंट बोलेंगे। क्लाइंट इन द सेंस लाइक वो लोग एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं। ओके। उनको एक जगह पे बात करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए कुछ तो सर्वर होना चाहिए, है ना। वो फिर उसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पर्पज़ है लाइक कुछ चीज़ें सेंड करना, कुछ बातें करना, कुछ सीक्रेटली बातें करना, वो सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे करने वाला है। ओके। उनको मैं कनेक्ट करता हूँ, विशाल को कनेक्ट करूँगा, पहले शुभम को कनेक्ट करता हूँ हैक सुडो चार्ट के सर्वर के साथ। फिर हम लोग विशाल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर आरती, देन प्राची एंड देन रोहन। ठीक है। अब ये जो लोग हैं, जितने भी क्लाइंट है कि ये कनेक्ट हो गए सर्वर के साथ।
ठीक है, हैक्सुडो चार्ट के साथ। अब होगा क्या, ये हैक्सुडो क्या करता है, हैक्सुडो आपको एक सेंट्रलाइज प्रोटोकॉल क्रिएट करके देगा और वहाँ पर आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ओके, और उस सर्विस का यूज़ करके हम लोग एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। अब सर्विसेज की बात करें तो हम लोगों ने बहुत सारी सर्विसेज की बात की, लाइक HTTP सर्विसेज है। HTTP सर्विसेज जो होती है वो किस लिए होती है कि हम लोग एक वेब सर्वर क्रिएट करें या हमारा जो डेटा है वो वेब पे हम लोग होस्ट करें। तो HTTP सर्विस जो है सपोज वो किसी पोर्ट के ऊपर रन होती है, सपोज 80 पोर्ट के ऊपर रन होती है ना। तो जब मैंने मेरा खुद का वेबसाइट क्रिएट करना है तो मैं एक सर्वर परचेस करता हूँ या लेता हूँ, फिर वहाँ पर HTTP की कॉन्फ़िगरेशंस करता हूँ, राइट। कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद आपको नहीं पता तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है। बस इतना याद रखो कि HTTP की कॉन्फ़िगरेशंस किया जाता है, सपोज अपाचे सर्विसेज वगैरह वो इंस्टॉल किया जाता है या जो भी है। फिर वहाँ पर जो सर्वर का IP है या सर्वर का डोमेन परचेस किया है, उस IP पे वो सर्विसेज रन होती है या स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हमारा सर्वर का IP है सपोज। अब रोहन एक्चुअली ये सर्वर क्या है, अभी इंटरनेट पे होस्ट हो गया। जो भी सर्वर है, आई एम टॉकिंग अबाउट HTTP सर्वर, ओके। बाद में हम लोग IRC की बात करते हैं। तो ये सर्वर हैक्सुडो का ये इंटरनेट पे होस्ट हुआ है और सेम रोहन भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, प्राची भी कनेक्टेड है, ऑल पर्सन आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट। अब ये क्या करेगा कि रोहन क्या करेगा, रोहन उस IP को ब्राउज़र में जब फायर करता है 19.168.125 और फायरफॉक्स में, ठीक है, फायरफॉक्स में बोल रहा हूँ, सॉरी फायरफॉक्स या क्रोम जो भी हमारा ब्राउज़र है, वहाँ पर जब हम लोग इनपुट करते हैं इस IP को, फिर हमें क्या मिलता है, जो हैक्सुडो ने होस्ट किया है HTTP के ऊपर, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक क्या करता है, उनके जो कोडिंग है फेसबुक वेबसाइट्स के, वो कोडिंग उन्होंने उस किसी भी IP के ऊपर जो डोमेन परचेस किया है वहाँ पर उन्होंने होस्ट किया है, वहाँ पे कोडिंग की है। अब वो जो डोमेन नेम है हमारे सिस्टम के ब्राउज़र में, हमारे ब्राउज़र में हम लोग इनपुट करते हैं, फिर हमें क्या दिखता है, फेसबुक का पेज दिखता है, फेसबुक के बारे में हमें जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो हम लोग वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द ब्राउज़र, ओके। तो ये हम लोग प्रोटोकॉल बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले हैं SSH सपोज, ठीक है। SSH के लिए पोर्ट नंबर है 22 और पोर्ट नंबर को भी भूल जाओ, सपोज आपको पता नहीं कि एक्चुअली पोर्ट नंबर क्या होता है तो इसको स्किप करो, बस इतना याद रखो कि सर्विसेज है ये सब, ठीक है। तो SSH सर्विसेज का यूज़ करके मैंने आपको एक एक्सेस दिया था, मेरा IP दिया था और आपको बोला था कि ये सर्वर का IP है, SSH कनेक्शन ले लो और आपके यूज़र क्रिएट करो या जो आपको परफॉर्म करना है SSH के ऊपर वो करना, ठीक है। मैंने कुछ टूल वहाँ पे इंस्टॉल करके रखे हैं, आप यूज़ कर सकते हो। मतलब मेरा सिस्टम का एक्सेस मैं जब आपको दे रहा हूँ टर्मिनल पे, तब वो SSH सर्विसेज रन होती है, यूज़ होती है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हुआ, अभी ये टर्मिनल के ऊपर मैंने एक्सेस ले लिया, ओके। तो इसी तरह से IRC एक सर्विस है जिसका यूज़ करके हम लोग चार्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं। तो आई थिंक सो IRC का नंबर 667 है या 669 हो सकता है, पता नहीं, याद नहीं मुझे, 667 है, ठीक है। तो IRC क्या करती है, यहाँ पर एक सर्विसेज स्टार्ट करेगी सर्वर पे, हम लोग हैक्सुडो वाले जो हो गए सपोज, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ये IRC सर्विसेज उन्होंने इंस्टॉल की, ओके। इंस्टॉल करने के बाद हमें पता है, रोहन को, प्राची को, शुभम को पता है कि हैक्सुडो के पास IRC सर्विस है। तो IRC सर्विस का यूज़ कैसे करते हैं आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस IRC सर्विस को एक्चुअली कैसे यूज़ करना है वो देखना पड़ेगा फर्स्ट। तो आप क्लाइंट में आते हो, ठीक है, और एक कौन है सर्विस प्रोवाइडर, उसको हम लोग सर्वर बोलेंगे। तो ये सर्विसेज कैसे यूज़ की जाती है ये देखेंगे हम प्रैक्टिकली, और टाइम मिला तो मैं आपको सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी दिखा दूंगा, वहाँ पे आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बेसिक दिखाता हूँ कि ये सब चीज़ें IRC के ऊपर होने से पहले हमें चैटिंग कैसे परफॉर्म करना है या चैटिंग कैसे की जाती है, इंस्टेंट मैसेजिंग कैसे किया जाता है वो देखेंगे बेसिक लेवल पे, ठीक है। ये इसे मैं थोड़े देर के लिए बाजू रखता हूँ, हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं, ठीक है, ओके। तो मेरे पास अभी नेटकैट मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले, फिर हम लोग जाएंगे IRC के ऊपर, ठीक है। तो नेटकैट मतलब होता है NC मतलब
इंटरनेट से हम लोग किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं और वो लाइक इनक्रिप्टेड नहीं हो सकता, हम लोग उसे इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड मतलब कैसे कि लाइक एसएसएच जो है वो इनक्रिप्टेड यूजिंग पासवर्ड से हम लोग लॉगिन करते हैं। ओके वो इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन हुआ। फेसबुक का कैसे हमें ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है यूजर्स का, फिर हम लोग फेसबुक पे लॉगिन करके हम लोग चैटिंग करते हैं। और व्हाट्सएप का कैसा होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट रहता है, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ पर एनसी कनेक्शंस में कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं देना है। आपको यही पता होना चाहिए कि सामने वाले का जो पोर्ट ओपन है या वो हमें रिसीव और सेंडिंग के लिए अवेलेबल है कि नहीं, ये हमें देखना है। होगा तो हम लोग एनसी कनेक्शन से उसे परफॉर्म कर सकते हैं आगे का हमारा जो भी है। अब मैं आपको एक क्लाइंट और एक सर्वर दिखाता हूँ। ओके टीमार्क्स। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक टर्मिनल ओपन किया है, बट जो टर्मिनल ओपन है वो जो यूज़र है वो कौन सा यूज़र है, रूट यूज़र है, राइट। अब मैं दूसरा यूज़र सेम टर्मिनल पे ओपन करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड वर्टिकल करता हूँ। ओके तो यहाँ पर मुझे स्विच करना है यूज़र मेरा हैक। ओके अब जो यूज़र है वो कौन सा यूज़र है, मेरा हैक यूज़र है, राइट। और यहाँ पर कौन सा यूज़र है, रूट यूज़र है। ओके यहाँ पे यूज़र है रूट। मैंने आईडी किया, यू कैन सी यूज़र इज अ रूट। एंड यहाँ पर मैं जब ट्राई करता हूँ आईडी तो यूज़र रहेगा हैक। मतलब दो यूज़र है, एक हैक यूज़र है और एक रूट यूज़र है, दो अलग अलग यूज़र है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सर्वर अज्यूम करना है और एक दूसरा रहेगा क्लाइंट, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, सर्वर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब सर्विसेज प्रोवाइड करता है मतलब क्या, लाइक HTTP है तो उसके साथ हमें प्रोटोकॉल ओपन किया जाता है 8 SSH के लिए जो होता है 22 सर्विसेज प्रोटोकॉल नंबर होता है। वैसे ही हमें क्या करना है, एक सर्विस के लिए एक प्रोटोकॉल ओपन करना है, कोई भी प्रोटोकॉल। तो मैंने यहाँ पर NC कमांड का यूज़ करके क्या करना है, NC कमांड का यूज़ करके उस सर्विस को स्टार्ट करना है। सपोज L मतलब होता है लिसन, लिसन मतलब होता है कि हम लोग रिसीव करें या सेंड करें, एक प्रोटोकॉल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो LVNP यहाँ पर मैंने कमांड टाइप किया। ये आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं LP, ठीक है। बाकी चीज़ें याद मत रखो। L मतलब लिसन, हम लोग कुछ सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए L। P मतलब पोर्ट नंबर रहेगा हमारा प्रोटोकॉल जो होता है, तो पोर्ट नंबर मैं यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ। सपोज एक रैंडम TCP प्रोटोकॉल नंबर है 4444। उस प्रोटोकॉल को मैंने यहाँ पर जब एंटर किया तो वो प्रोटोकॉल ओपन हो जाएगा, पोर्ट नंबर ओपन हो जाएगा और ये एक सर्वर क्रिएट हो जाता है। सर्वर क्रिएट होता है मतलब क्या होता है कि वहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि वो जो हैक यूज़र है वो हैक यूज़र का IP एड्रेस क्या है, बिकॉज हमें क्या करना है, अभी कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसका IP तो पता होना चाहिए, एटलीस्ट IP या डोमेन, ठीक है। हम लोग बात क्या मतलब जिसके साथ कम्युनिकेट करते हैं वो एक तो डोमेन के साथ या IP के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब मैं मेरा जो IP है वो मुझे पता है हैक का IP क्या है, तो उससे कनेक्ट करने के लिए मैं NC कमांड टाइप करता हूँ 192.168.43.216, ये उसका IP एड्रेस है। मैंने एंटर किया, नो पोर्ट टू कनेक्ट। देखो यहाँ पर IP एड्रेस तो मैंने कनेक्ट किया, बट उसने मुझे ये बताया कि आपने पोर्ट नंबर दिया ही नहीं जिस पोर्ट को हमें कनेक्ट करना है। ओके मुझे पता नहीं कि पोर्ट नंबर कौन सा वहाँ पर ओपन किया है, या सामने वाले ने मुझे आधी इंफॉर्मेशन दी है कि मैंने ये वाला पोर्ट ओपन किया है, इसे कनेक्ट करो। तो उससे क्या होता है कि एक मिसकन्फिगरेशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हम लोग कनेक्ट नहीं हो जाते। तो एटलीस्ट हमें सपोज पता है कि पोर्ट नंबर कौन सा है तो हम लोग कर सकते हैं। चलो ठीक है, पता नहीं है तो हम लोग उस IP के ऊपर कौन से पोर्ट रनिंग है ये देखेंगे यूजिंग nmap। आपका nmap हुआ होगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आई थिंक सो पहली वाली जो बैच है उनको nmapping का हुआ है तो उनको पता चल जाएगा कि nmap होता क्या है। nmap क्या होता है, nmap इज अ कमांड जो पेंटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। मोस्ट ऑफ या आप लोग उबंटू के ऊपर या जो आपका काली सिस्टम है वहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, या उबंटू सिस्टम वहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हो nmap। nmapping से जितने भी वेब सर्वर है, जितने भी सर्वर है, जितने भी लाइक IPs है, जो भी है सपोज उनके मैपिंग कर सकते हैं, नेटवर्क की मैपिंग कर सकते हैं,
नेटवर्क मैपिंग मतलब क्या होता है, कौन से सर्विसेज उस सर्वर के ऊपर चल रही है, कौन से सर्विसेज चल रहे हैं। ठीक है, फेसबुक जो है, आप बस फेसबुक का यूज़ क्या कर रहे हो, फेसबुक का यूज़ बस चैटिंग लॉगिन करने के लिए, ऑल के ऊपर पोस्ट करने के लिए करते हो, बट आपको पता है क्या उस सर्वर के पीछे, या एक सर्वर है वो, आपको ये भी पता नहीं होगा कि एक्चुअली वेबसाइट है, और वेबसाइट एक्चुअली उसके पीछे क्या है, वो वर्क कैसे होता है, ये आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ठीक है, व्हाट्सअप है, हम लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर या डिग्री के डिप्लोमा के स्टूडेंट, डिप्लोमा डिग्री और जो भी लोग हैं वो सब स्टूडेंट हो कंप्यूटर के रिलेटेड। ठीक है, बट आपको ये पता नहीं कि ये व्हाट्सअप कैसे वर्क होता है, फेसबुक कैसे वर्क होता है। ठीक है, वो उसके पीछे का जो जो भी लॉजिक है वो क्या है, किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा। ठीक है, तो उनके जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विसेज हम लोग किससे स्कैन करते हैं, एंड मैपिंग का यूज़ करके स्कैन करते हैं। यहाँ पर मेरा आईपी मैंने जब स्कैन किया तो मुझे ये पता चला कि उसके ऊपर 444 ये वाला पोर्ट ओपन है, और सर्विसेज से करबोज सर्विस। ठीक है, तो ये क्या है पता नहीं। ठीक है, सर्विसेज को हम लोग को थोड़ा बाजू रखना है। पोर्ट नंबर 44 ओपन है सपोज, अब ये पोर्ट नंबर ओपन है, तो एक्चुअली यहाँ पर सिनेरियो क्या है हमारा, कि जो भी बंदा सर्वर है जिसने ओपन किया है पोर्ट नंबर, उसे हम लोग को कनेक्ट करना है। तो सामने वाले का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर एनसी में ऐड करने के बाद मैंने एंटर किया। ओके, तो क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। अब ये दोनों का कम्युनिकेशन एक साथ इस्टेब्लिश हो गया है। मतलब हुआ क्या है इसके पीछे, ये जो हैक यूजर है उसका आईपी और पोर्ट नंबर ये हो गया ब्रॉडकास्ट। उन्होंने खुद का सर्वर क्रिएट किया और बाकी लोगों को बोला कि आओ जाओ आओ और कनेक्ट करो, मुझे कनेक्ट करो और कम्युनिकेशंस करो। ठीक है, जो भी करना है। फिर रूट जो यूजर है उसे पता चला कि ये आईपी के ऊपर 44 ओपन है, तो उसने उसका आईपी एनसी में ऐड किया और पोर्ट नंबर 44 से उससे कनेक्ट किया। अब यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, तो वहाँ पर वो हेलो चला गया। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और हु इज दिस ये बोलता हूँ, तो ये जो मैसेजिंग हो रही है, ये वाला बंदा जो भी टाइप कर रहा है उसे दिख रहा है, ये वाला जब टाइप कर रहा है तो इसको दिख रहा है। यही प्रोसेस हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। आपको मेरे साथ चैट करनी है तो आप मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, ये अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अगर जिनके पास एसएसएच का एक्सेस है वो लोग मैसेज करो। ठीक है, हम लोग उनके साथ चैटिंग करते हैं। ओके, एक्सेस कभी किसके पास है अभी राइट नाउ, एसएसएच का एक्सेस किसके पास है, एसएसएच का एक्सेस किसके पास है। हाँ, अब क्या करो, आप एसएसएच पे जाके ना एक पोर्ट नंबर ओपन करना, लाइक क्या करना है, एनसी करना है, LVNP या जो भी मैंने बताया था LP करना है। फिर जो पोर्ट नंबर आपको ओपन करना है पोर्ट नंबर दे दो और एंटर करो। ठीक है, बस इतना करना है। और फिर मुझे बताओ कि हाँ मैंने किया है, फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है ये कहाँ पर हो सकती है, जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, अभी मोस्ट ऑफ कॉलेज में क्या है, लिनक्स सर्वर, लिनक्स सिस्टम है राइट। तो एनसी आपको पता है, तो जो एक टैलेंटेड बंदा है, जो आपका दोस्त है, जो आपका सबसे नज़दीकी बंदा है, भाई दोस्त जो भी है, उनको बोलो एनसी कनेक्शन ओपन करो और मैं आपका एक्सेस ले लेता हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन है उनको पूछो और उनको आंसर आ रहा है तो वो आपको रिप्लाई देंगे। फिर ये होगा आपका टेम्प्रेरी चार्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से आप लोग को हेल्प होगी एग्ज़ाम पास करने के लिए। ठीक है, ऐसा मत करना, बट ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग करते थे पहले, अभी आप मत करना। अच्छा चलो, किसने किया अभी स्टार्ट, किसने किया एनसी कनेक्शंस, नाम बताओ आपका। वो बोल रहे कि 444 ऑलरेडी है, तो आपका जो नंबर होगा ना वो आप असाइन करो, 4 डिजिट का कोई भी नंबर असाइन करो और मुझे दे दो। ठीक है, कोई भी बोलो, कुछ भी नंबर दे दो और चार्ट में आपका नंबर बताओ, बस हम लोग ना चार्टिंग स्टार्ट करते हैं।
क्या नंबर असाइन किया? अर्जुन। ओके, यहाँ पर एक कर्बो स्टार्ट है 444, एक के ऊपर 100 पोर्ट सर्विस चल रही है। ठीक है, दो लोगों ने स्टार्ट किया है। अब मैं क्या करता, NC देन IP एड्रेस 444, ओके एंटर। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। जिन्होंने 44 स्टार्ट किया था सर्विस, उनके साथ में कनेक्ट हो गया कि नहीं? अब 44 मत करना, कोई और करो। 1 2 3 4 करना, 2 3 4 1 करना। क्या? हेलो, अरे बोलो। अरे हुआ कि नहीं किसी का? एटलीस्ट मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, जो भी है। ठीक है, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, मैसेज करना प्लीज़। ओके, आपको मैसेज आया मेरा? हेलो सर, आपका नाम बताओ, योर नेम। यस सर। पार्थ, ग्रेट। पार्थ, A443 नंबर है पार्थ का। अभी दूसरा एक नंबर है 4111 एंटर। हेलो, हु इज दिस? हु इज दिस? 1111 आपका नाम बताओ। मेघना, ग्रेट, ग्रेट वर्क, ओके वेरी नाइस। अब नेक्स्ट नंबर है 4100, है ना, उनके साथ करते हैं 666। हेलो, मैसेज आया आपको मेरा? अब देखो, मैं ना यहाँ पर क्या होगा बताया गया, मैं यहाँ पर Ctrl+C करके वो उसे डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो आपका भी वहाँ से कनेक्शन क्लोज हो जाता है। फिर उस टाइम पे आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है ना। और आपको परसिस्टेंस करना है तो अलग चीज़ है, हम लोग वो बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा पता है, 666 नंबर पे मैंने कनेक्ट कर लिया, तो मैं अकेला उस 666 जो नंबर है उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, बाकी लोग उस नंबर पे कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पर दो लोग ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने 2288 इसे कनेक्ट कर लिया। हेलो, तो ये हो गया कनेक्ट। आपको मैसेज आएगा, देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर वापस से 2288 से कनेक्ट किया, तो आपको दो मैसेज आएगा, देखो, हेलो और हाय वाले। मैसेज मुझे रिप्लाई करो ना। आपको मैसेज आया, वेरी गुड, बट रिप्लाई तो करो मुझे। हाय, देखा उन्होंने जो हाय किया है वो ये फर्स्ट वाले जो कनेक्शंस पे है वहाँ पर आया है 2288 वाला।
बट यहाँ पर नहीं आया। मैंने सेकेंड जो टर्मिनल पे सेम पोर्ट नंबर को कनेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ पर मुझे तो रिप्लाई कुछ आया नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है एनसी में कि हम लोग बस एक ही बंदे को एक ही बार कनेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा एक कम्युनिकेशंस। अब मुझे आपसे बात करनी है और जो सीक्रेट करनी है, तो मैं इस तरह से आपसे बात कर सकता हूँ। इवन मैं आपका एक्सेस भी ले सकता हूँ, कैसे बताता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपका एक्सेस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको एनसी कनेक्शंस और LP करके जो नंबर आप दे रहे हो, कुछ भी जो भी नंबर है, एक बार देने के बाद दूसरा भी देना, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ई कमांड दे के बिन बैश को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये लिनक्स के लिए है। अब ये जो कमांड है आप फायर करो और मुझे आप पोर्ट नंबर बताओ कौन से पोर्ट के ऊपर ये आपने फायर किया है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको बिन बैश का एक्सेस मिल जाता है जो मैं लेने वाला हूँ यहाँ। ओके, ये वाला जो कमांड है आप फायर करना और बताओ मुझे। अब मैं ये जो है एक्सेस मेरे सिस्टम पे लेता हूँ 127.0.0.1 और 444 ID। ओके, तो ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस मुझे दे दिया उसने, ठीक है। और मैं उनका एक्सेस यहाँ पर ले सकता हूँ और ये मुझे शेल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। LS किया तो मेरे जो फाइल्स है मुझे यहाँ पर लिस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आप लोग हम किसी को भी एक्सेस भी देख सकते हो। चार्ट तो होती है बट एक्सेस भी देख सकते हो। यहाँ से क्या होगा कि एक्सेस मैंने दे दिया। ओके, क्या IP दिया आपने, क्या IP डाला, पोर्ट नंबर डाला है। अभी नया वाला पोर्ट नंबर किसने ऐड किया। ओके, लेट मी चेक। NC IP एंड 4465। ओके, डिस्कनेक्टेड है, नहीं कनेक्ट नहीं है अभी। 22 ये भी डिस्कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आया एनसी का, ये बेसिक था, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बेसिक क्या होता है देखना है और उसके बाद हम लोग को IRC के ऊपर जाना है। ये समझ में आया सभी को। ओके, अब मेरे पीछे करना है सब, ठीक है। सब जितने भी लोग हैं अपने यूज़र से कनेक्टेड हैं उनको मेरे पीछे ये सब चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको आपके यूज़र में लॉगिन करना है SSH के, और स्टिल आपने एक्सेस नहीं किया है तो फिर मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक SSH का एक्सेस कैसे लेना है ये मैंने बताया था, तीनों बैच को बताया था। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे IRC को इंस्टॉल करना है, IRC क्लाइंट को इंस्टॉल करना है। हमारे सेकेंड ये है मेथड है, ये नेटकैट का होगा। अभी IRC को इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम में, मैंने इंस्टॉल करके नहीं रखा है। तो कमांड है apt इंस्टॉल और उसके बाद IRSSI। इस कमांड से क्या करते हो आप, उस क्लाइंट को आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो। एंटर किया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये अपग्रेडेड वगैरह ये मुझे मैसेज दिखाएगा कि लाइक यू ऑलरेडी इंस्टॉलेड दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो मेरे में नहीं होगा, आप इंस्टॉल करो, ठीक है। फिर मुझे बताओ इंस्टॉल जिन्होंने किया है। रूट का एक्सेस करके करना पड़ेगा, आई थिंक सो रूट का करना पड़ेगा, रूट से होगा वो, ऐसे नहीं होगा। SSH रूट मैं करके देता हूँ, एक सेकेंड। रेड हैट apt इंस्टॉल IRSSI। ओके, ऑलरेडी इंस्टॉल, वेरी नाइस, अच्छे काम कर रहे हो सब लोग। अब आपके पास एक्सेस है IRC का, है ना। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं ग्रुप डिस्कशंस के, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस के। तो ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है तो वो, और हमें चार्टिंग कैसे परफॉर्म करनी वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। इसे मैं क्लोज करता हूँ। ओके, चलो ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपको क्या करना है, अभी IRSSI कमांड टाइप करना है और एंटर करना है।
SSI ये कमांड टाइप करके एंटर करना है। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा टर्मिनल के ऊपर। ओके, ये कनेक्ट होता है सर्वर को, IRSS के सर्वर को, और फिर हमें बताता है कि हम जो यूज़र है वो कौन है, रूट यूज़र है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रूट यूज़र से कभी भी नहीं करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को, कुछ भी जो आप परफॉर्म करने वाले हो वो रूट से आपको नहीं करना है। मैंने यूज़र चेंज किया, IRSSI एंटर। अब देखो ये मैंने क्यों बताया पता है, हमारा लास्ट जो सेशन हुआ था अनरियल IRCD का था, ठीक है। तो IRC जो था सर्वर, उसके ऊपर हमने क्या किया, अटैक करके हैक किया था। रिमेंबर, इफ एनीबडी रिमेंबर दैट, ओके। वो जो था वो IRC सर्वर था, उसके ऊपर हमने अटैकिंग किया था और सर्वर को हैक किया था। तो वहाँ पर आपको पता नहीं था कि एक्चुअली हम लोग कौन से सर्वर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो होता क्या है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से IRC सर्वर होता है, उससे क्या कर सकते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये आज का सेशन है, अदरवाइज मैं ये वाला नहीं लेता, ठीक है। तो ये हमें एक्सेस मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेटस में आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, या हेल्प कमांड से आप लोग देख सकते हो इस सर्वर को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कमांड आपको दिख जाएगी। सबसे पहले हमें हेल्प कमांड टाइप करके वो देखना है। बहुत सारे कमांड है, हम लोग यहाँ पर वॉइस कमांड, वॉइस चैटिंग भी कर सकते हैं और नॉर्मल चैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोगों ने IRCD इंस्टॉल किया है वो लोग लॉगिन करो वहाँ पर और हेल्प कमांड से देखो, आपको सामने दिख जाएगा इस तरह का, ठीक है। सेकेंड हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है कोई भी सर्वर को, जो मैंने आपको अभी दिखाया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि एक सर्वर होगा, सेंट्रलाइज सर्वर होगा, उससे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, लोग कनेक्ट हो गए उस सर्वर को और वो सर्वर हमें ब्रॉडकास्ट करेगा हमारा कम्युनिकेशंस। तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो सर्वर होना चाहिए। अब मुझे एक पता है, एक सर्वर है वो जो फ्री एक्सेस देता है आपको IRC का, तो मैं कनेक्ट करता हूँ उस सर्वर को, या हम खुद का भी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं जो सिक्योर हो सकता है, ठीक है। मैं कनेक्ट करने के लिए कमांड टाइप की यहाँ पर /connect एंड IRC, ठीक है, .freenode.net, ये है ये है IRC सर्वर। एंटर करने के बाद क्या होगा कि वो कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको कमांड जो है फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। चार्ट, ओके। और ये कमांड कैसी, कनेक्ट, ठीक है ना, कनेक्ट देन हमारा IRC.net वाला है, ओके। जो लोगों ने किया है डन, ओके। तो अब ये क्या हुआ, हम लोग यू आर नाउ गेस्ट यू, ठीक है। अब जो यूज़र हूँ मैं वहाँ पर, वो कौन सा यूज़र है, गेस्ट यूज़र है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारा नाम वहाँ पर असाइन करना है, ओके। एक टेम्परेरी नाम मैं वहाँ पर लिख लेता हूँ, निक नेम लेता हूँ मेरा विशाल। विशाल ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर क्या नाम दूँ, विश, ठीक है, एंटर। ये भी ऑलरेडी है वहाँ पर, ओके। हैक शाला देता हूँ, हैक शाला यूज़र, ये मेरा नाम ले लिया उसने, यू आर नाउ लाइक हैक शाला यूज़र, ठीक है। तो मैं मेरा यूज़र मैंने कर लिया। आपको क्या करना है, आपको भी सेम वैसा ही करना है। IRC के साथ कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपका नाम वहाँ पर असाइन करना है, आपका जो भी नाम है, ठीक है। और फिर एंटर करो। कनेक्ट होने के बाद आपको वहाँ पर ना मैसेज आएगा कि आपका नाम ऑलरेडी है कि नहीं है, होगा तो चेंज करो, और वहाँ पर आपको यू आर नाउ दिस ये आता है, तो आप कंफर्म हो जाते हो कि आपका अभी ये नाम क्या है, हैकशाला है, ओके। अब नेक्स्ट वाला जो है, मुझे कोई एग्जिस्टिंग चैनल में एंट्री करनी है।
मतलब है ना, क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ जो हैकर कम्युनिटी है, डीप वेब वाले या डीप नेट वाले जो लोग होते हैं वो ओनियन कम्युनिकेशंस करते हैं थ्रू दिस आईआरसी सर्वर। वहाँ पर सिक्योर कम्युनिकेशंस होता है, ना ही कोई सीक्रेट एजेंसी आपके ऊपर स्पाइंग करती है, ना ही कोई गवर्नमेंट आपको देख सकती है, ना ही कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर स्पाई करती है, लाइक व्हाट्सएप ऑल्सो स्पाइंग ऑन यू, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस ऑल स्टफ जस्ट गो यूज आईआरसी सर्वर, देख ओके। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एग्जिस्टिंग चैनल जो होता है, एक फॉरम होता है, ठीक है। उस फॉरम में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा खुद का एक फॉरम क्रिएट करते हैं, डिस्कशन ग्रुप क्रिएट करते हैं, हैक सुडो का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जहाँ पर आप सब लोग एक साथ आके हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ना कोई जूम की जरूरत है, ना ही व्हाट्सएप, ना ही का, ठीक है। चैनल या मैं यहाँ पर ज्वाइन कमांड यूज करूँगा और एक चैनल का नाम यहाँ पर असाइन करता हूँ, लाइक हैक सुडो और एंटर। ओके, ये क्रिएट हो गया हैक सुडो जो चैनल है वो नाम क्रिएट हो गया है एंड मैं ज्वाइन भी हो गया हूँ। आपको क्या करना है, अब उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो सेम अगेन आपको टाइप करना है ज्वाइन एंड हमारे चैनल का नाम क्या है, हैक सुडो, ठीक है, हैक सुडो और एंटर। ये टाइप करो और ज्वाइन करो, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करना। जितने भी लोग आईआरसी यूज कर रहे हैं सभी लोग मैक्सिमम, अभी फिलहाल कितने लोग हैं ग्रुप में अपने जूम पे, कनेक्शन लॉस्ट है। क्या कनेक्शन नहीं आ रहा, तो कनेक्शन लॉस्ट। आप कहाँ तक गए हो, कहाँ तक है? आईआरसी में कनेक्ट नहीं होएगा अभी तक? तो देखो मैं यहाँ से हो जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा एसएसएच कनेक्शन है, रेड हैट। सर हमको भी रूट दूसरा यूजर करना पड़ेगा क्या? करो जैसा भी करना है, मैंने तो पहले स्टार्ट होने से पहले बताया था एक नया यूजर क्रिएट करो, उसे लॉगिन करो ना, राइट। तो मैंने पहले से बताया था। इधर क्या सॉरी, देखो इस तरह से आने के बाद ये हमारा आईआरसी के बाद क्या आता है, ये आएगा। फिर वहां पर मैंने क्या बताया है, वहां पर मैंने ना चार्ट में देखो मैंने सब चीजें बताई है। ये फर्स्ट वाला जो आईआरसी फ्री नोड है ना, वो वाला कमांड मत यूज करना। सबसे पहले हमें यहाँ पर आईआरसी कमांड टाइप करना है, सेकेंड कमांड है कनेक्ट का, ठीक है, कनेक्ट मतलब /connect, और उसके बाद हमें किस सर्वर से कनेक्ट करना है, irc.freenode.net, ये सर्वर से कनेक्ट करना है। ओके, ये मैंने गलत टाइप किया, .net, और उसके बाद वो हो जाता है कनेक्शन लॉस्ट टू IRC। ओके, कनेक्शंस लॉस्ट क्यों आ रहा है? join hack sudo not connected, connect IRC। ये अच्छा, यहाँ पर इशू क्या आया है? कनेक्ट, ये देखो यहाँ पर मेरा सिस्टम में तो कनेक्ट हो रहा हूँ मैंने irc.freenode.net मैं यहाँ पर कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे सर्वर के ऊपर क्या इशू है, आई डोंट नो। मैं
मैं यूज़र से स्विच करता हूँ तो IRSSI ओके। अच्छा इशू आ रहा है क्या? सर्वर का इशू है। ओके कोई बात नहीं। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो विंडोज ओपन करता हूँ, ठीक है। एक ये वाला है और एक दूसरा वाला विंडोज है। कनेक्ट irc.freenode.net। ओके ओके, सर्वर के ऊपर इशू है, पता नहीं क्या इशू है। नो आइडेंटिटी रिस्पॉन्स मल्टीपल प्राइस। ओके सर्वर इशू है, ये जो क्लाउड लिंक है ना उसकी वजह से कुछ तो इशू है, ठीक है। उनका सर्वर इशू है, कोई बात नहीं। तो मेरे दूसरे टर्मिनल के ऊपर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर। ओके एंड IRSSI एंटर। फिर आपको कनेक्ट करना है और IRC सर्वर के साथ freenode.net। ओके ये आई थिंक सो कनेक्ट हो गया है ना। अब हमें निक नेम हमारा देना है, निक हैक्सर। ओके हैक्सर नाम हो गया है ना। मैं ज्वाइन करता हूँ हैक सुडो चैनल को। ये ज्वाइन हो गया, मैं यहाँ पर दो यूज़र आ गए, ठीक है। ये या इस दूसरे यूज़र्स को भी मैं ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन हैक सुडो। ओके 3 यूज़र हो गए। हैक सुडो, अच्छा ये गलत ग्रुप क्रिएट किया मैंने। कनेक्ट फ्री irc.freenode.net। निकनेम प्राची। ओके देन ज्वाइन किसे ज्वाइन करना है हमें, हैक सूडो प्रॉपर चैनल नेम डालना है, एंटर करना है। ये बंदा यहाँ पर ज्वाइन हो गया, ठीक है। और दूसरा एक टर्मिनल है मेरा, कहाँ पर है वो दूसरा वाला टर्मिनल? ओके देखो यहाँ पर शायद तो 3 टर्मिनल मेरे यहाँ पर है, 3 लोग कनेक्टेड हो गए हैं, है ना। कौन कौन ज्वाइन हुआ है? प्राची, रूट और ये वाला। तो ये जो है बंदा हेलो बोलेगा, तो किसने एक्सेस हेलो बोला है? रूट यूज़र ने हेलो बोला है। ओके और आपको ये जो दूसरा बंदा है वो उसको भी दिख जाएगा वो कौन सा यूज़र ने हेलो बोला है। रूट वाले ने हेलो बोला है। अब मैं कौन हूँ ये वाले टर्मिनल पे? हाय प्राची है, ठीक है। तो ये जो मैसेज है वो किसको चला गया? ग्रुप में चला गया, हैक्सुडो ग्रुप में। ये किसने सेंड किया है? एक्चुअली हैक्शाला यूज़र ने सेंड किया है। तो ये हैक्शाला यूज़र ने है प्राची बोला है। हमारा तीसरा जो टर्मिनल है वो टर्मिनल ये वाला है, आई थिंक सो। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो रूट ने क्या बोला? हेलो। प्राची ने, हैक्शाला यूज़र ने क्या बोला? हाय प्राची, दिस राइट, दिस इज प्राची। और ये जो है
हे ओके, ये प्राची है एक्चुअली, ठीक है, मैंने गलती से उधर हाय प्राची बोला। ये जो यूज़र है वो क्या किस नाम से, प्राची नाम से। तो अब ये जो 3 लोग हैं एक साथ एक ग्रुप में बात कर रहे हैं, है ना। ये रूट यूज़र है, ये हैक्शाला यूज़र है और एक प्राची यूज़र है। अब ये तीनों यूज़र क्या कर रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, राइट। अब ये हमारा क्या हुआ, एक ग्रुप डिस्कशन इंस्टेंट मैसेजिंग का एक सर्वर क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ी नहीं, बस आपको IRC को इंस्टॉल करना पड़ा है, क्लाइंट सर्वर को, और फिर यहाँ पर आप लोगों ने चैटिंग स्टार्ट की है। अब आप बोलोगे कि यार इससे बेटर है हमारा व्हाट्सअप है, वहाँ पे तो स्टिकर मिलते हैं। ऐसा नहीं होता। हैकर हो, पेंटेस्टर हो, या जो भी रियल हैकर होते हैं, वो लोग यही ऐसे ही मैसेजिंग का यूज़ करते हैं फॉर प्रॉपर टनलिंग के लिए। वो लोग ना व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं, ना टेलीग्राम, कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। ओके, बस हम लोग जो गिक रहते हैं वो लोग बस ये चैटिंग बीटिंग वाले गिक रहते हैं, वो लोग इस तरह का व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करता है। और आपने आई डोंट नो आपने फिल्म में देखा है कि नहीं, इस तरह की चैटिंग की जाती है जब आप लोग डार्क नेट या कभी कभी कुछ आपको वीपन्स परचेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे मतलब वो जो करते हैं, ठीक है, मूवीज़ में, तो वो सब चीज़ें जीरो डे अटैक्स एक्सप्लॉयटेशन यूज़ करना पड़ता है। तो वो एग्जिस्टिंग चैनल या ग्रुप हम बोलते हैं हैकर्स का, वहाँ पर जाके हम लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और उनके वो जो कम्युनिकेशंस या हम लोग डिस्कशन बोलते हैं वो क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, उनके साथ हम लोग ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। ये होता है सीक्रेट चैट।